किसी जंगल में एक चंपा नाम की चिड़िया जंगल के बीचों बीच एक बड़े बरगद के पेड़ में रहती थी। उसके अलावा भी उस पेड़ में कई प्रकार की चिड़ियां रहा करती थीं और एक मधु नाम की गिलहरी भी अपने परिवार के साथ रहा करती थी। जंगल के सभी जानवर भी उस पेड़ की छांव में बैठना पसंद करते थे। चंपा चिड़िया भी जंगल की सभी जानवरों को अपना समझती थीं और उनकी मदद के लिए वह हमेशा तैयार रहा करती थी। इसी वजह से जंगल के सभी जानवर भी उसकी दिल से इज्जत किया करते थे। लेकिन चंपा चिड़िया की बेटी चंपाकली अपनी मां के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत थी। वह हमेशा अपनी मनमानी किया करती और किसी से भी बात नहीं किया करती थी। एक दिन की बात है जब मधु गिलहरी चंपा से बात कर रही थी। चंपा बहन, देखो मेरे बच्चे को क्या हो गया है। एक इंसानी बच्चे ने पत्थर से मार दिया है और तब से इसकी पिठ बहुत दुख रही है। अरे मधु बहन, मुझे पता है कि माँ अपने बच्चों को दर्द में कभी नहीं देख सकती। एक मिनट रुको, मैं अभी देखती हूँ। यह कहकर चंपा मधु की बच्चे को देखने लगी और थोड़ी देर तक देखने के बाद वह उड़ कर गई और थोड़ी ही देर में उसने अपने चोंच में 3 हरी पत्तियां लेकर लौटी। लो बेटा, तुम इस हरी पत्तियों को खा लो। इससे तुम्हारा दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। यह कहकर चंपा चिड़िया ने गिलहरी के बच्चे को वहां पत्तियां खिला दी। गिलहरी की बच्चे ने जैसे ही उन पत्तियों को खाया तो उसे दर्द का एहसास होना बंद हो गया। यह देखकर वहां गिलहरी की बच्चे ने बोला, अरे मम्मी, मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। थैंक यू चंपा आंटी। इधर चंपा की बेटी चंपाकली यह सब ऊपर से बैठकर सब देख रही थी। ये सब देखने के बाद चंपाकली ने अपने मन में सोचा, पता नहीं मम्मी कब समझेगी। ऐसे बेवजह किसी की मदद करके अपना टाइम खराब करके भला क्या मिलेगा। चंपाकली के यहाँ सोचते सोचते रात हो गई और चंपाकली भी सो गई। फिर अगले सुबह चंपाकली सैर पर निकाली और एक पेड़ पर बैठकर सोचने लगी। इस रहस्यमय जंगल की तरफ आखिरकार हमारे जंगल से कोई जाता क्यों नहीं? क्यों ना आज मैं ही चलकर देख कर आया जाया जाए। तभी वहां पास में ही बैठे एक मोंटू नाम के बंदर ने चंपाकली को यह कहते हुए सुन लिया और वह मोंटू नाम का बंदर चंपाकली से बोला, सोचना भी मत वहां जाने की। पहले जितने भी जानवर हमारे जंगल से उस रहस्यमयी रास्ते की ओर से गए हैं, वह कभी भी लौट के नहीं आए। वहां जाना अपने जान को जोखिम में डालने जैसा है। चुप रहो। एक बंदर होकर मुझ जैसे खूबसूरत चिड़िया से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम चंपा चिड़िया की बेटी हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वह किसी के साथ बुरा नहीं करती कोई, इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा था। रहने दो, मेरी माँ तो पागल है। बेकार में लोगों की मदद करके अपनी टाइम बर्बाद करती रहती है। मैं अपनी माँ के जैसी कभी भी नहीं बनना चाहती। यह कहकर चंपाकली उस रहस्यमयी जंगल की तरफ उड़ गई। वहां पर उसने ऐसे ऐसे पेड़ और फल देखे जो उसने आज तक कभी भी नहीं देखे थे और वहां की खुशबू भी बहुत ही अलग थी। कितना मजा आ रहा है यहाँ किसी के साथ रहने की। अब मुझे कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर तो अकेले भी रहा जा सकता है। चंपाकली यह सोचते सोचते उड़ते उड़ते जा रही थी। तभी उसे एक नीली सेब का पेड़ दिखा तो वहां जल्दी से जाकर उसे पेड़ पर बैठ गई और कहने लगी, अरे आज तक मैं नीला सेब कभी नहीं देखा। ऐसा कहकर चंपाकली ने उस नीला सेब पर अपना मुंह मार दिया। वह नीला सेब इतना मीठा और टेस्टी था कि उसने उस नीला सेब को पूरा ही खा लिया। उसे पता ही नहीं चला कि उसको खाने से उसकी जुबान और उसकी सोच नीली हो चुकी थी। वह आज तो इसको खाकर मजा ही आ गया। आगे चलकर देखती हूँ कि जंगल में और क्या क्या मिलता है। यह कहकर चंपाकली आगे बढ़ गई। तभी एक बड़े सा बाज उसको देखकर बोला, अरे वह नीली चोंच वाली चिड़िया, इसका मांस तो बहुत टेस्टी होता है। इस तरफ मोंटू बंदर भी चंपाकली की मां चंपा के पास पहुंचा, जो काफी परेशान दिख रही थी। चंपाकली चिड़िया की मां यह देखकर मोंटू बंदर ने चंपा से पूछा, आपको क्या हुआ चंपा बहन? आप इतना उदास क्यों लग रही हो? अब क्या बताऊं मंटू भैया, इस चंपाकली की बिना बताए कहीं भी निकल जाने की आदत से मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैंने पूरा जंगल खोज डाला, लेकिन वह मुझे कहीं भी नहीं मिला। अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? अरे चंपा बहन, तुम्हारी बच्ची
चंपाकली रहस्यमयी जंगल की तरफ गई है। क्या कहा? रहस्यमयी जंगल की ओर? तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सुनती कहाँ है। मुझे बुरा भला सुनाकर चली गई वो। अरे मोंटू भैया, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। पता नहीं अब मैं उसको देख भी पाऊंगी कि नहीं। इतने बड़े जंगल में मैं उसको कैसे खोजूंगी, वह भी अकेले। ये क्या बहन, कैसी बातें कर रही हो? तुम तो हम लोगों की हमेशा मदद करती रहती हो। आज तुमको मदद की जरूरत है, तो तुम खुद को अकेला क्यों समझ रहे हो? यह कहकर मोंटू बंदर ने जंगल के चील, बंदर, हाथी, गिलहरी, हिरण, मैना, जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और उनके साथ रहस्यमयी जंगल की ओर सभी चल दिए। पता नहीं मेरी बच्ची उस रहस्यमय जंगल में कैसी होगी। अरे डरो मत चंपा बहन, हम सब आपके साथ हैं ना। जंगल के सभी जानवर बहुत देर से चंपा की बेटी को ढूंढते रहे और चंपा के दिल से यही दुआएं निकलती रही थीं, सही सलामत उसे मिल जाए। आधे जंगल में घुसने के बाद जो उन्होंने देखा तो उनके दिल दहल गया। जंगल के सभी जानवरों ने देखा कि चंपाकली एक पिंजरे में बंद है और बाहर उसकी रखवाली में एक बाज बैठा है। अरे तुम सब यहाँ क्यों आए हो और इतनी बड़ी मंडी लेकर यहाँ कैसे आ गए? बाज, तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। आगे मत बढ़ना, वरना एक ही चोंच में मैं इस चिड़िया को अपना निवाला बना लूंगा। बाज के ऐसा कहते ही जंगल के सभी जानवर डर कर अपने कदम पीछे कर लिए। फिर चंपा चिड़िया ने बाज से बोली, मेरी इकलौती बेटी है, तुम इसे क्यों ऐसे कैद करके रखे हो? मैं इस चिड़िया को इसकी नीली जुबान की वजह से कैद किया है। सुना है नीली जुबान वाली चिड़िया बहुत स्वादिष्ट होती है और सुबह के वक्त इसे खाने में बहुत ताकत आती है। इसीलिए इसे सुबह तक मैं कैद करके रखूंगा, फिर इसका नाश्ता करूंगा। नहीं, ऐसा मत करो, छोड़ दो मेरी बेटी को। जंगल के सभी जानवरों ने गौर से देखा तो सच में चंपाकली की जुबान नीली थी। यह देखकर चंपा चिड़िया ने अपनी बच्ची से पूछा, बेटा, तुम्हारी जुबान नीली कैसे हो गई? मम्मी, यहाँ आते समय मैं रास्ते में एक नीले रंग का सेब खाया था, शायद उसी से ही यह नीली हो गई। क्या कहा? सेब खाने से तुम्हारी ये जुबान नीली हो गई? हाँ बास, इसका मतलब चंपाकली वो चिड़िया नहीं है जो तुम समझ रहे हो। नहीं, तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो कि मैं इसे छोड़ दूं। यह सुनकर जंगल के सभी जानवरों ने आपस में सलाह मशवरा किया। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद हाथी ने बोला, ठीक है, हम अभी साबित कर देंगे कि चंपाकली की जुबान दूसरी कलर में है, ना कि नीली है। तुम उसको एक कटोरा पानी पिलाओ। पानी पीने के बाद भी अगर उसकी जुबान नीली रही तो हम सभी उसे यहीं छोड़कर अपने जंगल लौट जाएंगे। चलो ठीक है, तुम जाकर पानी ला दो, मैं इसे पिला दूंगा। यह सुनकर मोंटू बंदर जल्दी से एक नारियल के पेड़ के पास से नारियल का खोल लाया और वह जल्दी से वहीं पास के नदी से पानी लेने गया। थोड़ी देर में ही उसने उस नारियल के खोल में पानी लेकर आ गया और मोंटू बंदर ने उस पानी के खोल को बाज को दे दिया। फिर बाज उस पानी को चंपाकली को पीने के लिए दे दिया। फिर जैसे ही चंपाकली ने पानी पीने के लिए उस नारियल के खोल में अपना चोंच डुबाया और पानी पिया तो उसके जुबान में लगा नीला रंग धुल गया। अरे ये क्या? सच में तुम्हारी बेटी के जुबान में नीला रंग लगा है? अब तुम्हें यकीन हो गया तो तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। ठीक है, छोड़ देता हूँ। अब तो इसे रखने में मुझे कोई फायदा नहीं है। यह कहकर बाज ने पिंजरे को खोल दिया और चंपाकली उड़कर अपनी मम्मी के पास आ गई। ये देखकर हाथी ने कहा कि केवल तुम्हारी मम्मी के अच्छे बिहेवियर के लिए हम यहाँ आए हैं चंपाकली, वरना एक घमंडी चिड़िया की मदद के लिए जंगल का कोई भी जानवर नहीं आता। फिर चंपाकली ने अपने बिहेवियर के लिए सभी से माफी मांगी और कहा कि अब से मैं कभी भी दुर्व्यवहार किसी के साथ भी नहीं करूंगी और सबकी अपनी मम्मी की तरह मदद करूंगी। जंगल के सभी जानवरों ने यह सुनकर बहुत खुश हुए और फिर सभी जंगल के जानवर और चंपाकली अपनी जंगल की ओर निकल गए।